आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में शुरू की गई E20 पेट्रोल की। सरकार का दावा है कि यह पेट्रोल देश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कहा जा रहा है कि यह पर्यावरण को बचाएगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और देश की विदेशी तेलों पर निर्भरता कम करेगा। सुनने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप जरा गहराई में जाएं तो इस E20 पेट्रोल के पीछे कई ऐसे सवाल हैं और चुनौतियां हैं जिन्हें जानना जरूरी है, और यही है आज का असलियत। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं E20 है क्या। E20 मतलब है ईंधन में जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल है। एथेनॉल दरअसल शुगर केन, मक्का या अन्य फसलों से निकाला गया है एल्कोहल होता है। सरकार कह रही है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे तो इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा, देश का इंपोर्ट बिल घटेगा और किसान खुश होंगे क्योंकि उनकी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाएंगे। सुनने में तो यह बिल्कुल परफेक्ट प्लान लगता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? असलियत ये है कि इस प्रोजेक्ट की जड़ में कई बड़े सवाल छिपे हुए हैं। पहली बात, भारत में गन्ना और मक्का जैसी फसलों पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी खींचती हैं। गन्ना तो एक ऐसा फसल है जिसे सबसे ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। जिस देश में सबसे पहले पानी की कमी एक गंभीर समस्या है, वहाँ अगर हम गन्ने से बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाने लगेंगे, सोचना पड़ेगा कि इसका असर हमारी ग्राउंड वाटर स्थिति पर कितना होगा। मतलब पर्यावरण को बचाने के नाम पर हम कहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा जाए। दूसरा बड़ा सवाल है वाहनों की टेक्नोलॉजी। भारत में जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें ज्यादातर E20 पेट्रोल के लिए बनी ही नहीं है। कंपनियां कह रही हैं कि E20 इस्तेमाल करने पर इंजन पर असर पड़ेगा, माइलेज घटेगा और गाड़ियों की लाइफ कम होगी। ये सच भी है सब, क्योंकि एथेनॉल में एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब अगर आप E20 पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो उतना किलोमीटर चलने के लिए आपको ज्यादा पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, यानी जनता की जेब पर सीधा बोझ। अब आइए सरकार के दावों पर। सरकार कह रही है कि E20 से किसान की आय बढ़ेगी, लेकिन यहाँ भी हकीकत थोड़ी अलग है। गन्ने का दाम वैसे ही MSP जैसे पॉलिसियों से तय होता है। किसान को असल में कितना फायदा होगा ये अभी तक अनिश्चित है, और कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर सरकार गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनाएगी तो खाद्यान्न पर संकट भी आ सकता है, पैदा हो सकता है, क्योंकि वही फसलें खाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। यानी किसानों को फायदा होने से पहले आम जनता के खाने पर थाली में महंगी पड़ सकती है। विदेशी तेल पर निर्भरता कम होने की बात भी आधी सच्चाई है। हाँ, अगर हम ज्यादा एथेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो कुछ पेट्रोल की बचत जरूर होगी, लेकिन याद रखिए कि एथेनॉल बनाने के लिए भी हमें भारी मात्रा में बिजली, पानी, खाद, बीज की जरूरत पड़ती है, तो खुद इंपोर्ट पर निर्भर है। यानी एक तरफ इंपोर्ट बिल घटेगा, दूसरी तरफ खर्च बढ़ जाएगा। सबसे दिलचस्प बात है इसे लागू करने का तरीका। 2030 में भारत के कई शहरों में धीरे धीरे E20 पेट्रोल लाने का प्लान है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियां का कहना है कि उन्हें पूरी तरह E20 कंपैटिबल गाड़ियां बनाने में समय लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका क्या होगा? क्या उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी? क्या जनता को मजबूर किया जा रहा है कि वो नई गाड़ियां खरीदें? ऐसा अगर हुआ तो सीधा फायदा कंपनियों का होगा और नुकसान जनता को। दोस्तों, यह जो तस्वीर पेश किया जा रहा है कि E20 की एक तरह जादुई हल है, यह पूरी तरह सच नहीं है। हकीकत यह है कि E20 एक जटिल समाधान है जिसमें कई चुनौतियां छिपी हैं। हाँ, यह सच है कि इसमें कुछ हद तक प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन उतना ही सच है यह भी है कि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो असली सवाल यही है कि क्या भारत को अभी इस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया गया है? हमारी कारें, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे किसान पर बदलाव के लिए तैयार है, या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल गेमिंग है जिसे जनता के सामने ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत का नजारा दिखाया जा रहा है? दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण के लिए, इंपोर्ट बिल कम करने के लिए और किसानों की मदद करने के लिए नए नए रास्ते जरूर खोजना चाहिए, लेकिन ऐसा समाधान तलाशने होंगे जो वास्तव में टिकाऊ हों, न कि सिर्फ कागज पर अच्छे दिखें।
और E20 पेट्रोल की सच्चाई हमें यही बताती है कि यह अभी भी अधूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, E20 पेट्रोल सचमुच भारत के लिए फायदेमंद होगा या सिर्फ एक दिखावा है? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग भी इसका सच जान